हेलो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की यह क्लास जो है क्लास 10th के जो है संस्कृत बुक का जो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पहला चैप्टर मंगलम जो था, जिसमें 5 श्लोक हैं, वो सब आपको याद भी हो गए हैं, उसका अर्थ भी आपको याद हो गया है। आज के इस क्लास में दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, जो एक निबंध है जो पटना, बिहार की राजधानी पटना के ऊपर जो है लिखा गया है, उसी को जो है लाइन बाय लाइन जो है संस्कृत को हिंदी में हम आपको समझाएंगे और पूरा के पूरा चैप्टर जो है आपको याद करवा देंगे। तो चलिए आज की इस सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बउआ लिखा समझ में आपको आएगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र की जो है विशेषता जो है इस चैप्टर में बताई गई है। और जो है अब इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करें। लिखा गया है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यतम, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो है सभी समय एवं कालों से ही जो है महत्वपूर्ण रहा है। बात समझ गए? यहां पे लिखा है अस्य इतिहास सार्थ सहस्त्रे वर्ष परिमित वर्तते। ये जो लिखा है सर सहस्त्रे वर्ष परिमित, इसका मतलब 25 वर्ष होता है। यानी कि अस्य इतिहास सार्थ सहस्त्रे वर्ष परिमित वर्तते, यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 25 वर्ष जो है 2500 वर्ष जो है पुराना है। इसका मतलब है मेरे भाई 2500 वर्ष, ठीक है। पाटलिपुत्र का इतिहास जो है 2500 वर्ष जो है पुराना है। लिखा है अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यान आकर्षम, यानी कि पाटलिपुत्र जो है अपने यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से और उद्योग क्षेत्र की दृष्टि से जो है विशेष ध्यान जो है अपनी ओर जो है खींचती है। यानी पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र से भी अव्वल है, राजनीतिक क्षेत्र से भी अव्वल है, और उसके बाद जो है ये उद्योग यानी बिजनेस के में भी जो है अव्वल है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे लिखल है वैदेशिका यात्रीन मेगास्थनीज फाहियान हेनसोंग इति संग प्रभृत पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान हेनसोंग इत्यादि बहुत सारे लोग जो है पाटलिपुत्र में आए और पाटलिपुत्र का वर्णन जो है उन्होंने अपने जो है तो उन्होंने अपने संस्मरण यानी कि अपनी जो है ग्रंथों में किया है। विदेशी यात्री फाहियान यहाँ पे आए, हेनसोंग यहाँ पे आए, मेगास्थनीज आए और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो है पाटलिपुत्र का जो है बारे में लिखा है, अपनी जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें, ठीक है। आगे कह रहे हैं पाठेस्मिन पाटलिपुत्र वैभवम सामान्य परिधयो वर्तते, यानी कि इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र का जो है साधारण व्याख्या जो है किया गया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं प्राचीन भारतेषु नगरे से नैतम पाटलिपुत्रे नुगंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभुवम, यानी कि प्राचीन भारत के नगरों में ये पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा नदी के किनारे महानगर के रूप में जो है बसा हुआ है। प्राचीन भारत के नगरों में पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक जो है महानगर है। तद्विषय दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य कथयन्ति, यानी कि जो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर है, इस बात को कौन बताए हैं? तो दामोदर गुप्त नामक जो हैं कवि जो हैं अपनी एक जो है काव्य संग्रह कूटनिमित्ताख्य में जो है ये बात कहे हैं, ठीक है। दामोदर गुप्त की जो कूटनिमित्ताख्य जो है कविता संग्रह है उसमें जो है क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि पाटलिपुत्र जो है एक महानगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है मेरे सुकूनों। आगे जो है एक श्लोक लिखा गया है, इसका मतलब समझिएगा। अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम,
नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी कि यह यानी पाटलिपुत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है तिलक के समान जो है एगो महानगर है। तिलक के समान यानी शिक्षा में जो है काफी अव्वल जो है महानगर में आता है पटना। ठीक है, तो कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाटलिपुत्र जो है सबसे महानगर है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह स्थान जो है कहा है तो शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थान है। बात समझ गए मेरे सुकूनों। अगर आपसे पूछेगा कि शिक्षा के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है महानगर कौन है, तो वो आपको बताना है क्या, तो वो जो है पटना है। बात समझ गए। चलिए अब जो है हमनी के जो है आगे हमनी के पढ़ते हैं और बउआ के तरह जो है हमनी के समझे के प्रयास करेंगे। चलिए अब जो है आगे हम लोग बढ़े, आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे कहाँ गया, हाँ यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले आगे लिखा गया है मेरे सुकूनों, इतिहासे श्रूयते यत्र गंगावस्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित यत्र यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यानी कि इतिहास में सुनने को मिलता है कि गंगा नदी के किनारे जो है का तो पाटलिपुत्र जो है बसा हुआ है, बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित, और बुद्ध काल में जो है यहाँ पे बुद्ध काल में पाटली ग्राम के नाम से पटना को जो है जाना जाता था। देखिए इतिहास में सुना जाता था कि पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और बुद्ध काल यानी जब बुद्ध भगवान बुद्ध का जब जो है समय चल रहा था, तो उस समय जो है पाटलिपुत्र को पाटली ग्राम नामक जो है गांव के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यानी पाटलिपुत्र स्थान में भगवान बुद्ध जो हैं बहुकृत्व यानी अनेकों बार जो हैं आए हुए हैं। तेन कचित मथ्यतीत पर ग्रामोयम महानगरम भविष्यन्ति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वान भविष्यति। कहा गया है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जो गांव है पाटली ग्राम भविष्य में क्या बनेगा, तो महानगर बनेगा, और आज महानगर बन गया है पटना, है कि नहीं। भगवान बुद्ध पहले ही कह चुके थे कि ये जो है ग्राम पाटली ग्राम भविष्य में चलकर महानगर बनेगा, लेकिन कलहस्य यानी लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य यानी कि आग के ज्वाला, जलपुरस्य यानी बाढ़ की जो है समस्या से जो है का रहेगा, भयात सर्वान भविष्यति, यानी कि जो है लड़ाई झगड़ा, आग की ज्वाला और बाढ़ की समस्याओं से जो है भविष्य में जो है यह नगर घिरा हुआ रहेगा। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, और ये जो है कालांतर यानी कि पहले के समय में जो है पाटलिपुत्र को जो है पाटलिपुत्र को पाटली ग्राम के नाम से जो है लोग जानते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यतु कृष्टा सिदितम यूनान राजदूत मेगास्थनीज संस्मरणेषु निरूपयन्ति, यानी कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय जो है इस नगर की शोभा, यानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जब काल चल रहा था तो इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था का जो है काफी ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र जो है देखने में अच्छा लगता था, शोभा अच्छा था, और यहाँ की रक्षा व्यवस्था भी जो है काफी सराहनीय थी। अत्यंत कृष्टादिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज संस्मरणेषु निरूपयन्ति, और ये सभी बातें जो हैं यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो है अपने संस्मरण में जो है लिखे हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज था तो नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था काफी अच्छा था। ये कौन कहता है, तो ये मेगास्थनीज जो है अपने जो है संस्मरण में लिखे हुए हैं। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुवर्ण समृद्धम, और आगे कहते हैं कि इस नगर का जो है सबसे ज्यादा विकास जो है अशोक के समय में हुआ था। इस नगर का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ, तो राजा अशोक जो था उसके समय में हुआ था।
आगे कह रहे हैं बहुकाल पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा वर्तते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथ सादर स्मृत। यानी कहा जा रहा है कि बहुत काल में, बहुकाल कहने का मतलब बहु समय तक पाटलिपुत्र जो है प्राचीन सरस्वती परंपरा का जो है पालन करता रहा। यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्रा जो ग्राम था, पाटलिपुत्र जो था, उसमें जो है क्या हुआ तो सरस्वती के परंपरा का जो है बहुत दिनों तक जो है पालन होता रहा। ये बात जो है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में जो है कहते हैं कि बहुत समय तक यहाँ पे जो है सरस्वती की परंपरा का जो है प्रचलन चलता रहा। आगे कह रहे हैं ये सभी जो है चीजें आपको समझ में आ रही है ना, इसीलिए एक एक लाइन जो है आपको हम समझा भी रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहे हैं अत्रो पर्वस्ताहिम पानीन निपिंगलावाहिम व्याडी वर संचित पतंजलि इहम परीक्षिता ख्याति पूजन पुम जगमु। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत साल पहले पानिनी नामक जो है पानिनी नामक ब्याडी जो है क्या किए तो यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए और यहाँ से उन्होंने परीक्षण लिया और काफी ज्यादा जो है ख्याति प्राप्त किए, यानी कि फेमस हुए। अब समझिए इस श्लोक का मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ से जो है पानिनी पिंगलम ब्याडी नामक जो व्यक्ति था, उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारी पानिनी पिंगलम ब्याडी जो है पतंजलि नामक जो है उससे जो है परीक्षण हासिल किया और काफी ज्यादा जो है ख्याति प्राप्त करने का काम किया। कौन? तब पानिनी पिंगल वाहिनी। ठीक है, अब जो है आगे कहल जा रहा है, क्या कहल जा रहा है मेरे सुकूनो, सुनिएगा क्या कहल जा रहा है। ठीक है, देखिए कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराना द्विषी पाटलिपुत्रस्य नामरतम पुसमपुरम कुसमपुरम वा प्राप्ते। यानी कि इस जो है चैप्टर में कहा गया है कि प्राचीन काल के ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो है देखने को मिलता है पुसमपुरम और कुसमपुरम। यानी कि प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो है पुसमपुरम और कुसमपुरम नाम से जो है देखा जाता है। अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्यास्य समूपे पुष्पानाम बहुल मूल उत्पादनम भवति स्म। यानी इससे यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र नगर के समीप में जो है बहुत सारा फूल का उत्पादन जो है होता था। यानी कि प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुसमपुरम और कुसमपुरम था। तो इससे ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र नगर के जो है समीप में बहुत सारा फूल का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटलिपुष्या नाम पुचलिकार चनामाश्रित्य प्रचलित। यानी कि पाटलिपुत्र जो नाम था वो पाटल नामक पुष्प से ही जो है आया है। पाटल नामक जो फूल था उसी से जो है नाम काची बना है, पाटलिपुत्र जो है बना हुआ है। बात समझ गए? चलिए, जो बाद में जो है प्रचलित हो गया, याद रहेगा आपको? वेरी गुड। अब देखिए आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र नाम किससे बना हुआ है, तब पाटल नामक पुष्प से बना हुआ है। शरत काले नगरेस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। शरद काल मतलब कि क्या होता है? ठंडा के समय में। ठंडा के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जो है बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता था। ठीक है, गुप्त वंश काले अति प्रचलित और शरद काल यानी ठंडा के समय में कौमुदी महोत्सव जो है काफी जो है महान समारोह काफी जो है मनाया जाता था। और ये जो है गुप्त जब शासन करते थे उस समय काफी ज्यादा प्रचलित था कौमुदी महोत्सव। तत्र सर्वे जना आनंद मगना अनुसरण, और सभी लोग जो हैं इसे आनंद से मनाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा वासरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। लेकिन अब जो है इस नगर में जो है कौमुदी महोत्सव नहीं मनाकर जो है उसी तरह जो है दुर्गा पूजा जो है पाटलिपुत्रा में जो है मनाया जाता है। ठीक है मेरे शेर नहीं हो। आगे जो है देखिए कितना आसान जो है चैप्टर था, आपको जो है समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है मेरे भाई
काल चक्रवसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिसीमित जीर्णा तम्र भूत। यानी कहने का मतलब है कि बहुत समय पहले जो है यानी मध्य काल में जो है पाटलिपुत्र जो है वो मध्य काल में जो है पाटलिपुत्र के नाम से जो है फेमस होता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, जैसे कि सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम से ही जो है पाटलिपुत्रा बना, और पुराने जो है संस्कृत ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र का नाम जो है कहाँ से, तो पाटल नामक पुष्प से जो है देखने को मिलता है। और ये जो है सबसे पुराना पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुरम और पुष्पपुरम था, याद रहेगा ना आपको। यहाँ पे कह रहा है कि काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रे परिसीमित जीर्णा ताम्रभूत, यानी कि मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है काफी ज्यादा प्रचलित रहा। तस्य सर्कतम अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षदीशेषु लभ्यते मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रा जातः। यानी कि इस यहाँ जो है जो पाटलिपुत्र ग्राम है यहाँ पे जो है अनेकों वर्ष और अनेकों साहित्य में जो है जैसे कि मुद्रा राक्षस में जो है देखने को मिलता है कि मुगल काल जब था यानी मुगल वंश का जब शासन था तो उस समय नगर जो है काफी जो है समृद्धि प्राप्त किया। आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रा विकासो जात नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध मगात। और आंगल जब शासन काल किया तो उस समय पाटलिपुत्र का विकास जो है हुआ और मध्य काल में जो है पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना पड़ गया। ठीक है, तनी मनी ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। कहल जा रहा है कि यहाँ पे अनेक साहित्य और मुद्रा राक्षस जो है उसमें जब मुगल शासन काल था तो बताया गया कि यह नगर यानी पाटलिपुत्र जो है समृद्धारो जातो यानी बहुत ज्यादा समृद्ध किया। ठीक है, आंगल शासन काले पाटलिपुत्र सूत्रा विकासो जाता नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धा मगाते। यानी जब आंगल शासन काल कर रहे थे तब मध्य काल में जो है काफी ज्यादा पाटलिपुत्र का विकास हुआ और मध्य काल में ही जो है पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ गया। अयम च शब्द पटनमिति शब्दांत निर्गत नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अधापि पूज्यते। और ये पटना जो है कहां से आया, तो पटना नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी जो है इसी शब्द से जो है का बना है, पटना बना है, जो आज भी पटना में जो है पटन देवी माता जो है पूजी जाती है। ये जो है कह रहा है ये वाक्य। आगे जो है क्या कह रहे हैं उसको समझिए। नेक्स्ट जो है कहा जा रहा है मेरे सुकूनो, क्या कहा जा रहा है, लास्ट पैराग्राफ में है हम लोग कि संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अभी विशाल वर्तते बिहार राज्य राजधानी चास्ते। यानी कि अब जो है पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना बन गया है और ये जो है बहुत बड़ा जो है का है तो नगर है और बिहार राज्य की जो है राजधानी है। आगे कह रहा है अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और आने वाले समय में जो है इस नगर का विस्तार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्यानुत्तरस्या दिशि गंगा नदी प्रवती, और इस जो है इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी जो है बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दोषतम सेतु किज रेल या नार सेतु निमि यामो धर्यते। यानी कि बताया जा रहा है कि इस जो है नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है। गंगा नदी के ऊपर जो है गांधी सेतु नाम जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है सेतु यानी पुल जो है बन रहा है। और ये किस लिए पुल है, तो रेल पुल है, रेल चलने वाला पुल है। आप देखे होंगे बना होगा गंगा नदी के ऊपर जो है पटना में देखिएगा तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेल पुल बना है जिसका नाम है सेतु गांधी सेतु। ठीक है, नगरेस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, और इस नगर में जो है आपको संग्रहालय देखने को मिलेगा।
उच्च न्यायालय देखने को मिलेगा, सचिवालय देखने को मिलेगा, गोल गृहम यानी गोल घर मिलेगा, तारामंडल मिलेगा, जैविक उद्यान मिलेगा और मौर्य काल के अवशेष भी जो है आपको प्राप्त होगा। महावीर मंदिर इत्यते दर्शनीया अस्ति प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दसवम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वारिता नामना प्रसिद्ध वर्तते। आगे बताया जा रहा है कि इस नगर में महावीर मंदिर जो है काफी ज्यादा दर्शनीय है, यानी काफी ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं पटना के महावीर मंदिर में। और पटना के प्राचीन नगर के प्राचीन पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? प्राचीन पटना के सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है ये जन्म स्थान है। कौन? तो पटना जो है जन्म स्थान है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का नामना प्रसिद्ध वर्तते, और ये जो है उनके नाम से भी प्रसिद्ध है। तत्र देश तीर्थ यात्री स दर्शना मायंती, और यहाँ जो है ये गुरुद्वारा जो है काफी ज्यादा फेमस है पटना में, जिसका दर्शन करने के लिए देश के अनेक भागों से तीर्थयात्री जो है यहाँ पे आते हैं। अब जो है इस चैप्टर को जो है आप जो है पूरा पढ़ लिए, एक एक जो है लाइन का हिंदी अर्थ आप समझ लिए। आप जो है इस किताब को उठाइए और जो है इसके जो है ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए। देखिए एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा, तब जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, पढ़ने के बाद किताब लीजिए और किताब से जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जरूर बनाइए, उसके बाद वो चैप्टर जो है आपके लिए कंप्लीट हो जाता है। तो आज जो है हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।